वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का मेरा टॉपिक है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो आप लोग देखिए कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कितने कंजंक्शन होते हैं तथा कितने प्रकार के कंजंक्शन होते हैं। तो देखिए जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में पहला देखिए क्या है, दैट मीन्स क्या होता है, यानी कि दैट मीन्स क्या होता है। एक आप जानते हैं कि कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया करता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ही सेड टू मी कामा कामा आई एम अ बॉय, क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, ठीक है, ही वाज अ बॉय। तो वहाँ पे एक कंजंक्शन का काम किया, राइट। तो दैट, ठीक। और यहाँ देखिए सेकंड क्या है आपका, सो दैट। सो दैट मीन्स क्या होता है, ताकि। इफ मीन्स क्या होता है, यदि। अनलेस मीन्स क्या होता है, यदि। देखिए अनटिल, इन केस मीन्स क्या होता है, यदि। जैसे वर्षा हो तो छाता ले लो, जैसे टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। यहाँ क्या है, यहाँ पे इन केस। फिर देखिए क्या है, टिल, ठीक। फिर बिफोर, आफ्टर, सो लॉन्ग एज, बिकॉज, व्हाई, वेयर, व्हेन, वेदर, एज इफ, एज सुन एज, देन, एज, while, since, only if, provided, in order that, lest, do, although, however, not with standing, that is etc, right। तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में इतने कंजंक्शन हैं, दो चार 10 और कंजंक्शन होंगे। जो जो मेन था कंजंक्शन मैंने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आपको बता दिया। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन या काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो पहला कंजंक्शन क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम। पहला क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम, राइट। दूसरा कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रीजन और काज, राइट। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रीजन और काज। थर्ड देखिए क्या है आपका, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट, राइट। फोर्थ देखिए क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ पर्पज, यानी कि इस कंजंक्शन में जो कि उद्देश्य को लेकर बताया जाता है, राइट। अगला देखिए आप लोग, पांचवा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। इसमें कोई ना कोई शर्त होता है। इस सेंटेंस में अगर मैं आपको बताऊंगा तो इसमें कुछ न कुछ शर्तें होती हैं। कंडीशन माने क्या होता है, शर्त होता है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। छठवां देखिए कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंसेशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट, राइट, कंसेशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट। सातवां देखिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। इसमें कुछ न कुछ तुलना किया जाता है। आप एज मच एज से ही देख सकते हैं, देन से भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। आठवां देखिए क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ एक्सटेंट और माइनर, ठीक। तो मैं आपको बताऊंगा कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जो पहला कंजंक्शन आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम, इसमें कितने प्रकार के मतलब कंजंक्शन होते हैं या कितने कंजंक्शन होते हैं। आप देखिए पहला देखिए क्या है, बिफोर। तो बिफोर का आप जिसे प्रयोग कर सकते हैं, आप जैसे एक सेंटेंस बहुत बहुत प्रचलित हुआ करता था। जैसे आप जानते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो क्या हो जाए, इसका यानी कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पे जो बिफोर कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम। तो अभी मैं सबके बारे में नहीं बताऊंगा, जब मैं नेक्स्ट जो कि वीडियो लेकर आऊंगा तो मैं उसमें सारा चीज बताऊंगा। अभी केवल ब्रीफ जो कि इसके बारे में परिचय दे रहा हूं ताकि आप समझ सकें। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम में कौन कौन कंजंक्शन आएगा, बिफोर, सिंस, आफ्टर, व्हेनेवर, व्हेन, एज, व्हाइल, एज सुन एज। एज सुन एज जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे ही अमेरिका पहुंचा डोनाल्ड ट्रंप स्वागत के लिए खड़े हो गए, यानी एज सुन एज, ठीक है, ही रीच्ड अमेरिका व्हेन डोनाल्ड ट्रंप स्टूड फॉर माई रिसेप्शन, यानी कि जो कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे स्वागत के लिए खड़े हो गए। तो यहाँ पे एज सुन एज कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, यानी कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा। अब अगला देखिए क्या है, सो लॉन्ग एज। क्या है, सो लॉन्ग एज। जैसे मैं खा सकता हूं बशर्ते
तुम आओ, यानी कि आई कैन ईट सो लॉन्ग एज यू कम। तो यहाँ पे देखिए क्या एक शर्त रखी गई है, सॉरी यहाँ पे एक टाइमिंग पीरियड है, तो यहाँ पे आप सो लॉन्ग एज का प्रयोग कर सकते हैं, राइट। अगला देखिए टिल है, अनटिल है। ये जो इतने कंजंक्शन मैंने बताया ये किस कंजंक्शन में आते हैं, सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन ऑफ टाइम। ये जितने भी कंजंक्शन है ये टाइम को डिनोट करने के लिए या टाइम को जो है कि समझिए बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए क्या आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रीजन और कॉज। इसमें क्या होता है, कोई ना कोई कारण का प्रयोग है, जैसे आप बिकॉज, इसमें क्या है देखिए बिकॉज, सिंस, एज, यानी बिकॉज आप जानते हैं कारण बताता है, यानी जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आए, तो वहां पर जो कि आप क्या करेंगे, आप बिकॉज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रीजन और कॉज में 3 कंजंक्शन आते हैं, पहला बिकॉज, दूसरा आपका सिंस और तीसरा एज। थर्ड कंजंक्शन देखिए क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट। इसमें देखिए क्या है, दैट, सो दैट, सच दैट। इसमें जो कि इसमें भी लोहे की 3 प्रकार के कंजंक्शन आते हैं, हो सकता है 1-2 और कंजंक्शन हो सकते हैं, जो कि मेन था मैंने लिख दिया है। अगला देखिए क्या है चौथा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ पर्पज। इसमें कोई न कोई या किसी न किसी या व्यक्ति का या कोई उद्देश्य रहता है, इस पर्पज में क्या होता है, उद्देश्य होता है, ये उद्देश्य के बारे में बताते हैं। जैसे क्या, सो दैट, जैसे मैं पैसा कमाता हूं, जैसे मैं बहुत पैसा कमाता हूं, यानी कि आई अर्न लॉट ऑफ मनी सो दैट आई कुड परचेज अ BMW कार, यानी कि मैं बहुत पैसा कमाता हूं ताकि मैं जो BMW कार खरीद सकूं। तो ये कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ पर्पज, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ पर्पज हो जाएगा। अब देखिए क्या है लिस्ट। लिस्ट का प्रयोग देखिए, यानी कहीं ऐसा ना होता है, जैसे देखिए क्या, कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल ना हो जाओ, राइट। यानी क्या कहेंगे आप, वर्क हार्ड, ठीक है। लिस्ट, यू शुड फेल। अब यहाँ पे जो है कि लिस्ट के साथ जो है कि शुड का प्रयोग किया जाता है, यानी कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल ना हो जाओ, राइट। अगला देखिए क्या है आपका, अगला देखिए आपको क्या है, इन ऑर्डर दैट। क्या है, इन ऑर्डर दैट, यानी कि इस जो कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ पर्पज में कितने कंजंक्शन होता है, इसमें भी 3 होता है, सो दैट, लेस्ट, टी है लेस्ट, ठीक। और आप इन ऑर्डर दैट, इसमें भी 3 प्रकार के कंजंक्शन होते हैं, हो सकता है कि 2-4 मतलब और हो सकते हैं, जो मेन था मैंने लिख दिया है। अगला देखिए क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। इसमें क्या होता है, कुछ न कुछ शर्त का प्रयोग किया, जैसे यहाँ इफ, देखिए यहाँ क्या है, इफ है, एज इफ है, ओनली इफ है, अनलेस है, प्रोवाइडेड है, वेदर है। जैसे आप इफ का प्रयोग देखिए, मैं आपको 1-2 बता दे रहा हूं, लेकिन मैं जब इस टॉपिक पर एक मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। आज मैं केवल जो है कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के मैं समझिए ब्रीफ, जब समझिए कि उसके इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, आप लोग को बता रहे हैं। जैसे देखिए आप इफ का प्रयोग, यानी देखिए जैसे अगर मैं कहूं कि अगर जैसे मैं कहूं कि यदि तुम दिल्ली जाओगे तो अपने भाई से मिलोगे, इसमें क्या एक कंडीशन है कि भैया देखो तुम दिल्ली जाओगे तब अपने भाई से मिलोगे, अन्यथा नहीं मिल पाओगे। तो क्या होगा, यानी कि इफ यू गो टू दिल्ली, ठीक है, इफ यू गो टू दिल्ली, ठीक है, यू विल मीट, यानी कि योर ब्रदर, यदि आप दिल्ली जाओगे तो अपने भाई से मिलोगे। तो यहाँ देखिए इफ का प्रयोग, एज इफ को जैसे मैं बता दे रहा हूं, जैसे अगर ऐसा रहे कि तुम तो मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे लंदन से आए हो, तो क्या हो जाए, यू आर, आपका कहेंगे कि यू आर टॉकिंग टू मी एज इफ यू वुड कम फ्रॉम लंदन, ठीक। यहाँ पे जो कि अगर कोई वर्ब आएगा तो वुड का प्रयोग करेंगे, अगर कोई नाउन आएगा तो वर का प्रयोग। जैसे तुम तो मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे मेरी पत्नी हो, तो क्या हो जाएगा, यू आर टॉकिंग टू मी एज इफ यू वर माई वाइफ। तो यहाँ पे जब नाउन आएगा तो वर का प्रयोग करेंगे, अगर कोई वर्ब आएगा तो वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया अभी जस्ट जो कि 10 सेकंड पहले कि तुम तो मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे लंदन से आए हो, यानी यू आर टॉकिंग टू मी एज इफ यू वुड कम फॉर लंदन, यानी यू वुड कम फ्रॉम लंदन, ऐसे जैसे ऐसे बात कर जैसे लंदन से आए हो। जैसे तुम तो मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे डीएम हो, यानी यू आर टॉकिंग टू मी एज इफ यू आर डीएम। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे तुम ऐसे गा रही हो जैसे सिंगर, तो क्या होगा, यू आर, ठीक है, तुम तो ऐसे गा रही हो जैसे सिंगर, यू आर सिंगिंग एज इफ यू आर सिंगर।
तो यहाँ क्या है आपका कौन सा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। ये क्या है यहाँ पे एज इफ का मैंने प्रयोग बता दिया। ये क्या है ओनली, मतलब ओनली इफ, अनलेस, जैसे आप भी कह सकते हैं, यानी कि अनलेस यू प्रैक्टिस, यानी कि यू कांट सक्सेस। तो यहाँ क्या है ओनली इफ है, अनलेस है, प्रोवाइडेड है, वेदर। तो प्रोवाइडेड का प्रयोग मैं बता सकता हूँ, जैसे मैं कहूँ कि मैं खा सकता हूँ बशर्ते तुम आओ, यानी कि आई कैन ईट प्रोवाइडेड यू कम। प्रोवाइडेड मींस क्या होता है बशर्ते, और प्रोवाइडेड दैट भी प्रयोग कर सकते हैं, सो लॉन्ग एज भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच इंग्लिश प्रोवाइडेड यू कम टू मी, बशर्ते तुम मेरे पास आओ। ठीक, यहाँ पे वेदर का प्रयोग। अगला देखिए क्या आपका छठवां कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंसेशन आर कॉन्ट्रास्ट। देखिए क्या है डू, फिर अगला क्या है ऑल डू, फिर इवन इफ, फिर हाउ एवर, राइट। ये कौन सा कंजंक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट। सातवां देखिए क्या है आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। ये तुलना के लिए मतलब प्रयोग किया जाता है। जैसे एज है, एज जैसे मैं कहूँ वह उतना ही बड़ा है जितना आपका भाई, यानी कि जैसे मैं कहूँ तुम उतना ही सुंदर हो जितना आपका भाई, तो यू आर एज हैंडसम एज योर ब्रदर। तो देखिए यहाँ पे जो है कि एज का प्रयोग कंपैरिजन, तुलना के लिए प्रयोग किया गया। ठीक, अब देखिए एज मच एज भी देख लीजिए, जैसे तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो, यानी यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक, यू वांट, यू प्लीज, ठीक है, या यू लॉन्गिंग। तो यहाँ पे एज मच एज, राइट। देन का भी प्रयोग तुलना के लिए किया जाता है, राइट। अब आठवां कंजंक्शन देखिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ एक्सटेंट और मैनर। जैसे यहाँ पे एज इफ, यहाँ पे अकॉर्डिंग एज। तो मैंने आज सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में मैंने 8 प्रकार का कंजंक्शन बताया। अब मैंने एक एक कंजंक्शन में कितने कितने कंजंक्शन होते हैं, मतलब कितने कितने एग्जाम्पल है, मैंने सभी के बारे में मैंने बताया। अब मैं जो मेरा नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम, मैं इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा, और मैं एक एक का बिफोर का, सिंस का, आफ्टर का, व्हेन एवर, व्हेन या एज, व्हाइल, एज सुन एज, सो लॉन्ग एज, टिल या अंटिल, मैं इन सब के बारे में मैं टॉपिक बाय टॉपिक बताऊंगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।